नमस्कार मित्रों। आजकल हम देख रहे हैं विश्व के विभिन्न भागों में व्यापक स्तर पर हिंसा हो रही है। ये हिंसा कौन लोग कर रहे हैं? जिनके बारे में ये माना जाता है कि वे समाज के कमज़ोर दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें उतनी अधिकार, उतनी संप्रभुता, उतना धन वैभव प्राप्त नहीं है जितना उन्हीं के देश के कुछ चुनिंदा लोगों को प्राप्त है। ये एक दुनिया की रवायत रही है कि जो कम सुखी लोग हैं वे अधिक सुखी लोगों से ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों। अगर मेरा पड़ोसी सुखी नहीं है या मेरा भाई सुखी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो मुझसे ईर्ष्या करेगा, और अगर उसका वश चलेगा और उसकी प्रवृत्ति हुई तो वो मुझ पर आक्रमण करके मेरा सुख, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी संपत्ति सबका हरण कर लेना चाहेगा। ऐसा हम अपने पौराणिक आख्यानों में भी देखते हैं। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने आकांक्षा व्यक्त की कि सब सुखी हों। जब सब सुखी होंगे तो हम भी सुख से रह पाएंगे, लेकिन अगर हम सुखी नहीं होंगे तो पड़ोसी से हमारी ईर्ष्या होगी, जो सुखी होगा उससे हमें ईर्ष्या होगी, और अगर हमारा वश चलेगा और हमारा वैसा चरित्र होगा तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो चाहे अमेरिकी महाद्वीप हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, जैसा कि हम हाल में देख रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर जो समाज के तथाकथित कुचले दबे पीड़ित लोग हैं, उन लोगों ने बाकी के लोगों पर, जो संपन्न हैं या सरकार है, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उसका कारण केवल यही था कि वे लोग उतने संपन्न नहीं थे। उन्हें लगता है कि सरकार हमारा ध्यान नहीं रख रही है और कुछ चुनिंदा लोग देश की सारी संपदा को अपने वश में किए हुए हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। ये ज़्यादातर देश ऐसे हैं जहाँ पर लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र की यही खासियत है कि आप अपनी क्षमतानुसार, अपनी प्रतिभानुसार और अपने परिश्रम के अनुसार किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। आप चाहें तो संपन्न हो सकते हैं, आप चाहें तो विपन्न रह सकते हैं, गरीब रह सकते हैं। तो अगर कोई आदमी आज गरीब है तो उसका कारण संपन्न लोग नहीं हैं। वे इसलिए नहीं गरीब हैं कि संपन्नों ने उनकी संपत्ति लूट ली है। जो गरीब है वो इसलिए गरीब है कि उसने उस अनुपात में प्रयास नहीं किया जिस अनुपात में उसी जगह के, उसी देश के अन्य लोगों ने किया, और वे संपन्न हो गए। ये एक आम रवायत है। जो दुर्बल होता है वो नाराज़ हो जाता है सबल से, कुछ नहीं कर सकता और वो नाराज़ हो जाएगा। हम अपने परिवारों में भी देखते हैं, जो कमज़ोर भाई होता है वो ज़रा ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाता है, और अब ये जो सबल भाई होता है, जो संपन्न होता है, धनी होता है, अब उसके सिर पर बात आ जाती है कि भाई तुम जाके मना लो उसको। क्योंकि हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है, हमारे परिवार में रिश्ते ऐसे हैं कि हम जाएंगे, उसको मनाएंगे, उसकी नाराज़गी दूर करेंगे। तो ये जो है हमारे देश में एक आम बात है, और ये पूरे विश्व में मानवीय प्रवृत्ति है। जो लोग कमज़ोर हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। जैसे अभी नेपाल में हमने देखा कि बेरोज़गारी है, 18-20% बेरोज़गारी है वहाँ पर। तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी बेरोज़गारी के लिए एकांतिक रूप से केवल धनी मानी लोग ही जिम्मेदार हैं या सरकार ही जिम्मेदार है। नेपाल के बहुत से लोग भारत में आकर काम करते हैं। उन्हें भारत में लगभग नागरिकों जैसा ही दर्जा प्राप्त है, बल्कि बहुत से निजी तौर पर मैं जानता हूँ ऐसे लोग हैं जो नेपाली होकर भी भारत के नागरिक बन गए हैं और भारत में नौकरी कर रहे हैं। मेरे कुछ सहकर्मी ऐसे रहे हैं जो भारत के नागरिक बनकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मज़े में हैं। तो आप परिश्रम कीजिए। आप परिश्रम ही नहीं करेंगे और सब
सरकार से ही आकांक्षाएं रखेंगे, सरकार से अपेक्षा रखेंगे कि सरकार ही हमारे लिए सब कुछ करे और अपनी नाकामी का ठीकरा सरकार पर फोड़ेंगे, तो क्या होने वाला है? ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार आपके घर जाकर चीज़ें दे। भारत सरकार ने ये व्यवस्था की है। यहाँ पर 81 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। कम से कम इतना अनाज दिया जा रहा है कि वे महीने भर जीवित रह सकें। और बहुत से लोगों को खाते में भी पैसा आ रहा है, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा आ रहा है, चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन एक पॉकेट मनी टाइप की आ रही है। तो अभी परसों नरसों मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय में पढ़ा कि भारत सरकार ने इस तरह का असंतोष न भड़के इसकी व्यवस्था पूरी कर ली है। इसलिए यहाँ पर अभी युवा जो हैं उतने आक्रोशित नहीं हैं। लेकिन शायद नेपाल में भी ऐसा रहा हो, पर पता नहीं वहाँ क्या हुआ कि वहाँ के युवा भड़क गए। अमेरिका में भी जो ब्लैक्स हैं वो लोग आमतौर पर जो भारतीय हैं उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी ऐसा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने, वहाँ के मूल नागरिकों ने भारत के लोगों के विरोध में रैली निकाली। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग स्वयं काम नहीं करते। महाराष्ट्र में जो होता है कि इधर उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों के प्रति लोगों में आक्रोश क्यों होता है? क्योंकि इधर के लोग जाकर वहाँ मेहनत करते हैं और धन उपार्जित करते हैं, संपत्ति बनाते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारी संपदा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे संसाधनों पर ये मौज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ का नागरिक जब वहाँ जाता है तो वो काम करता है, मेहनत करता है और अपने परिश्रम से उपार्जन करता है। तो इसमें आक्रोशित होने वाली कौन सी बात है? ये जो हिंसा है ये लोकतंत्र के अतिरेक के कारण है। हमने लोगों को इतनी आज़ादी दे दी है कि वे आराम से हिंसा करके निकल लेते हैं, कोई उनको छू नहीं पाता। उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने तोड़फोड़ की तो योगी सरकार ने क्या किया? जो लोग वहाँ लिप्त पाए गए, जिनके विपक्ष में, जिनके विरोध में हमारे पास प्रमाण थे, उनसे वसूली की। कम से कम एक फरमान तो निकाला कि इन अमुक अमुक से वसूली की जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अगर कर दी जाएं कि जो भी तोड़फोड़ करेगा उसको उसका खामियाजा भरना पड़ेगा, अगर ये व्यवस्था कर दी जाए तो ये जो युवा वैसे तो निठल्ले बैठे रहते हैं, दिन भर मोबाइल पर रीलें बनाते हैं या देखते हैं और कोई सार्थक काम नहीं करते। इनमें से कई तो अपने माता पिता के ऊपर बोझ बने हुए हैं। ऐसे युवा समय मिलने पर, मौका आने पर आक्रोशित होकर तोड़फोड़ करते हैं। यही युवा रैलियों का हिस्सा बनते हैं। यही युवा नशाखोरी करते हैं। समाज में जितना वितंडावाद है वो इन निठल्ले युवाओं का बनाया हुआ है। तो इसके लिए, आपकी नाकामियों के लिए सरकार थोड़ी दोषित है। सरकार नहीं दोषी है, आप दोषी हैं। आपने स्वयं क्यों नहीं प्रयास किया? आपके लिए भी तो उतने ही अवसर उपलब्ध थे जितने बाकी लोगों के लिए उपलब्ध थे, पर आपने वो सब अवसर जो है गंवा दिए। पूरी दुनिया में आज यही हो रहा है। मार काट मची हुई है। जिसको देखे वही सरकारी संपत्ति को फूंक रहा है। जो बाहर वाहन खड़े मिलते हैं उनको जला देते हैं, सुपर बाजार जला देते हैं। ये सरासर गलत है। और ये वही लोग करते हैं जो संपत्ति का मोल नहीं जानते, जिन्होंने कभी कमाया नहीं है, जिन्होंने कभी 4 आने कमाकर अपने घर में अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को दिए नहीं हैं। उन लोगों को लगता है कि जला डालो इसको, मेरे पास नहीं है तो वहाँ क्यों रहे। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। हमारे देश में शायद उसी भावना के अंतर्गत हमारी सरकार जो गरीब लोग हैं उन्हें राशन दे रही है, उन्हें कुछ धन उनके खाते में दे रही है और वृद्धों के लिए कुछ पेंशन है। ऐसी जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं वो कई देशों में बहुत अच्छी हैं। भारत में और अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़के
अपने ही पिता को संपत्ति से बेदखल कर दे रहे हैं। आज ही अखबार में पढ़ा कि एक राष्ट्रीय ख्याति के कवि हैं अस्थाना जी, उनके लड़के ने उनका सारा धन ले लिया, बैंक से भी पैसा निकाल लिया और उन्हें केवल 9,000 रुपये देकर छोड़ दिया। ऐसे ही एक और कवि रहे हैं जिनकी 3-4 करोड़ बैंक बैलेंस उनके बेटी दामाद ने हड़प लिया, उनकी कोठी पर कब्जा कर लिया। तो ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम अपने तई कोई प्रयास नहीं करना चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हमें सब बना बनाया मिल जाए और हम सुखी हो जाएं। ये दहेज की जो हम लोग बात करते हैं उसमें भी यही होता है। लोग स्वयं नहीं कमाना चाहते, वो चाहते हैं कि जो बहू आए वो लेकर आए, सारा सुख साधन अपने साथ लेकर आए, और जब खुद देने की बात आती है तो दहेज दहेज चिल्लाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है दूसरों को लूट लेने की और विक्टिम कार्ड खेलने की, लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ। अरे आपके ऊपर क्या अन्याय हुआ? आप अपने जो दुर्दशा है, अपनी जो गरीबी है, उसके लिए स्वयं को दोष क्यों नहीं देते? आपको अवसर नहीं उपलब्ध हैं क्या? क्योंकि आपको अवसर जो उपलब्ध हैं उनका आप उपयोग नहीं करते और दूसरों को दोष देते हैं, इसलिए ये सारा वितंडावाद मचा हुआ है। भ्रष्टाचार है, बाकी सब चीज़ें हैं। तो आपको मौका मिले तो आप भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे क्या? मौका मिलने की बात है, मौका नहीं मिलता इसलिए आदमी भ्रष्ट नहीं होता। जैसे ही मौका मिलेगा, सरकारी सेवा मिलेगी और वैसी सीट मिल जाएगी जहां आपको अपने डिस्क्रिशन का, विवेक का इस्तेमाल करने की सुविधा उपलब्ध होगी, तो आप क्या करेंगे? मुझे तो कोई ऐसा नहीं दिखता जो मौका मिलने पर पैसे न बनाए। तो ये जो युवा आक्रोशित हैं, इन्होंने पूरी 35 साल पीछे धकेल दिया नेपाल को, बांग्लादेश को उजाड़ कर रख दिया, श्रीलंका की मिट्टी पलीत कर दी इन लोगों ने। पाकिस्तान में लोग आक्रोशित हैं, उधर अमेरिका में लोग आक्रोशित हैं, यूरोप में आक्रोशित हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि लोग स्वयं काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते और व्यवस्थाओं को दोष देते हैं। ये अनुचित है। धन्यवाद मित्रों।